यथास्थिति बात तो किया गया था कि रूम रेंट कम किया जाएगा, लेकिन बट क्या है ना कि कुछ मकान मालिकों ने ये कम किया है, बट कोई और हमारे जो मकान मालिक हैं उन्होंने कम करने से मना कर दिया है। तो हो सकता है कि भविष्य में जैसे बच्चों का पलायन हो यहाँ से, तो वो रूम रेंट धीरे 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 कम होता चला जाएगा। देखिए सर, ये होता है बैकग्राउंड के पीछे। एक एक व्यक्ति वैसा है जिसके बचपन में जीन में ही डाल दिया गया कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की, जिसका मतलब है कोई गाइडेंस उसके फैमिली का है या कोई रिलेटिव है। दूसरा एक ऐसा बंदा है जो उसे हाई स्कूल या ग्रेजुएशन या के बाद उसे पता चल रहा कि नहीं मुझे ये भी करना है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर तो होगा ही। तो इस चीज़ के अंतर यहाँ भी दिखेगा, हिंदी मीडियम में भी दिखेगा, इंग्लिश मीडियम में भी दिखेगा। करते हैं। आप किसी ब्रोकर जाके बात कर लीजिए, रूम लेने से पहले आपके जो रेंट है उसका आधा वो लेते हैं। बाकी परेशान भी होता है आदमी, सामान इधर से उधर करता है, दो चार चीज़ें होती हैं जो खुल के वो बात नहीं करते। पानी का इशू है, लाइट का इशू है, सफाई का इशू है, हर चीज़ इशू होती है यहाँ पे। तो बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगा कि पहले तो हम लोग क्या करते थे, क्लास का इंटरव्यू लेते, मतलब डेमो क्लास लेते थे। और मेरे को ऐसा लगा, मैंने सभी जगह लगभग डेमो क्लास लिया, तो उसमें मेरे को ज़्यादा सफिशिएंट यहाँ लगा सर दृष्टि में। और यहाँ के नोट्स और जो सर है, टीचर्स है, उनके साथ मतलब मिलने के बाद ऐसा लगा कि अपनापन लगा, जो मतलब किसी से जैसे शेयर करते हैं, फ्रेंडली जैसे हो जाते हैं सर। तो मेरे को वो चीज़ें ज़्यादा समझ आने लगती है, जैसे फ्रेंकली रहते हैं या भाईचारा के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना। क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का संबंध एक दोस्त के तरीके से रहे तो ज़्यादा जल्दी समझ आती है। जी सर। और फिर यहाँ से फिर जिस दिन आधिकारिक सूचना आ गई आप लोग छोड़ देंगे यहाँ से? हाँ सर, अब देखिए क्या। नोएडा जाएंगे? हाँ सर, नोएडा जाएंगे। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीपी न्यूज़ 24 पे। आज हम मौजूद हैं वर्धमान प्लाजा पे, मुखर्जी नगर के नेहरू विहार के वर्धमान प्लाजा पे। ये वही वर्धमान प्लाजा है जहाँ पे देखा जाए तो कुछ दिन पहले तक यहाँ पे इतनी रौनक थी, लगातार सारी दुकानें थी। आप दिखाइए एक बार, देखिए सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं और सिर्फ इस समय दृष्टि का नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे काउंटर खुला हुआ है। दृष्टि यहाँ जा चुकी है, क्लासेस बंद हो चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे एसी वगैरह लगी थी पूरी, दृष्टि वो भी ख़त्म हो गई है। बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग, और देख सकते हैं आप सारा जो है माहौल यहाँ ख़त्म है। कुछ छात्र यहाँ पे सिर्फ खड़े हैं, बाकी सब देखिए इसी सिलसिले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कुणाल सिंह। कुणाल सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, आरा का रहने वाला हूँ। आरा? अच्छा, आरा पे गाना बना है। आरा हिले नहीं, आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले ला। क्या इसका मतलब क्या होता है? अरे हिलेला मतलब उसको बताया गया कि मूवमेंट हो रहा है, सेकिंग हो रहा है। जो है ये देखिए आरा डिस्ट्रिक्ट के थे। आरा के नाम से मुझे गाने पे याद आ गया, तो गाना। तो हाँ, ऐसे तो वीर कुंवर सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध है। और आरा जो होता है कि कई भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुर मेन है, आरा तो हेडक्वार्टर हुआ, लेकिन भोजपुर वो डिस्ट्रिक्ट हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे गानों के माध्यम से उसको आरा जिला कहते हैं। वास्तविक में वो भोजपुर जिला है, ना कि आरा जिला है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर आप बात करें, जैसे हम लोगों से बात करते हैं जो मुझे कई ऐसे जगह मिल जाते हैं, जैसे आप आरा के हैं, तो आरा की जो है फेमस डिश क्या है या फेमस चीज़ क्या है वहाँ, तो बताइए हमारे दर्शकों को। एक फेमस डिश है खुरमा, जिसको जीआई टैग अभी मिलने वाला है। एक प्रकार की ये रसदार मिठाई होती है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, खुरमा जिसको नाम से बोलते हैं। कुछ जगहों पे बेलग्रामी भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पर, और एक बार खाइएगा तो फिर जरूर दोबारा मांग करेंगे उस चीज़ का। ठीक है, तो फिर खिला रहे हैं? अगली बार अब ब्रिजेश भाई जब मुलाकात होगी तो फिर मैं लेकर आऊँगा। हो सके तो बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है 17 नवंबर को, आगामी 17 नवंबर को प्रीलिम्स होने वाली है। तो उसके बाद मैं दिल्ली वापस लौटता हूँ, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। देखिए कुणाल भाई हमसे मिल गए हैं, जो है नेहरू विहार के छात्र हैं। छात्र जीवन में काफ़ी दिन से, हाँ, से छात्र के साथ साथ ये पढ़ाते भी हैं। कौन कौन से कोर्स पढ़ाते हैं आप? मेरा चैनल है टारगेट विद कुणाल सिंह है मेरा। तो उस पर मैं यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। लगभग 400 वीडियोस हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट को मैं पूरे डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। अच्छा। हाँ। क्या मतलब, क्या यूपीएससी पढ़ाते हैं क्या? कोर यूपीएससी का सिलेबस मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है। तो बात करने में मज़ा आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आप एक टीचर की भूमिका में भी आ गए हैं। अच्छा, क्या लगता है इस समय जो है दृष्टि गई यहाँ से, नेहरू विहार खाली हो गया, कभी है छात्र हैं? ऑलमोस्ट तो मतलब नहीं कह सकते हैं खाली हो चुका, लेकिन 75% क्राउड जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जो नए बच्चे आने वाले थे वो अब आ नहीं रहे हैं, जो पुराने वहाँ पे रुके हुए हैं। बट कुछ दिनों के बाद से आप देखेंगे कि ये जैसे बिहार पीसीएस है, यूपी पीसीएस है और आरओ का पेपर है, इसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पर रैपिड एक सडन आप गैप देखेंगे यहाँ पर कि अब बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। और हो सके तो ये इसका पीछे कारण को ढूंढेंगे तो दृष्टि है, रूम रेंट है, कंजस्टेड एरिया है, और दिस दैट। और बहुत पुराने बच्चे हैं, वो पुराने अपने घर की ओर निकलेंगे, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो ये क्राउड धीरे धीरे ख़त्म होगी। अच्छा,
क्या लगता है कितनी यादें जुड़ी, कितने साल से यहाँ पर रह रहे थे आप? काफ़ी साल हो गए यहाँ पर, मैं साल गिनाऊंगा तो मुझे बुजुर्ग साबित कर दिया जाएगा। गिना दीजिए भाई, बुजुर्ग है बुजुर्ग। एक तरह से बुजुर्ग ही हो चुके हैं, तो काफ़ी समय हो गया था, बीच में घर चले गए थे घरेलू समस्याओं की वजह से, यहाँ से छोड़ के चले गए, तो फिर वापस लौटे हैं कुछ दिनों के लिए, बाकी अब देखते हैं आगे। अच्छा, ये जब खत्म हो जाएगा कभी भी दोबारा यहाँ आना होगा, कुछ यादें हैं यहाँ की? ज़रूर यादें, बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कई तरह से हम लोगों ने पढ़ाई किया, घूमा, दोस्तों के साथ दोस्त बने, फिर कुछ झगड़े भी हुए, आपके साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ था, तो वो भी आज दोस्ती में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पढ़ाई भी अच्छे से किया गया है, और आगे देखिए अगर सफलता मिलती है तो ये जो जगह है ये हमारे लिए मूल्यवान साबित होने वाला है। और हाँ बोलिए। देखिए हमारे साथ जो मैं जब छात्र जीवन था तो मेरे साथ तैयारी करते थे, तो आज मुझसे आज ये मिल गए, आज मैं यहाँ नेहरू बिहार आया था, आज इनसे मिल गए, काफ़ी दिन से छोड़ दिए थे, चले गए थे बिहार, जो है रिटर्न हो गए, तो फिर आए हैं, इसमें भी PSC एग्जाम है, तो आज इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो हम कहे आइए कुछ यादें ताज़ा करते हैं नेहरू बिहार की। तो कैसे यार, फिर अब तो जा रहा है सब कुछ, तो रहोगे कुछ दिन नहीं अभी? हाँ, कुछ दिन तो अभी यहाँ रहेंगे, जैसे प्रीलिम्स तक रहना है, फिर उसके बाद अगर प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो मेंस के लिए भी यहाँ पर लगेंगे। लगभग मान के चलिए 8-9 महीने का यहाँ पर है रहने का, रुकने का प्लान है, बाकी आगे देखते हैं। समय के साथ अब डिसीजन लिया जाएगा कि क्या परिस्थितियाँ बनती है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ रुकना है या जाना है। तैयारी कब तक करना है अभी? तैयारी होल्ड करना है? ऑलमोस्ट तैयारी तो हो चुकी है, बस उसको चीज़ों को उसको क्या रिफ्रेश किया जा रहा है, ठीक है ना, रिफ्रेश किया जा रहा है, और उसको अगर वो एग्ज़ाम में अगर उसके लिए हम लोग अगर पहले से तैयारी किए हुए हैं और एग्ज़ाम में वो चीज़ें आ गई, या मतलब बात करें तो जो पढ़ा हुआ आ गया, तो फिर आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो फिर वापस घर लौट जाएंगे। अच्छा कुणाल जी, एक बात और हम करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ रूम रेंट जो है कुछ कम हुआ, कभी यथास्थिति चल रही है? यथास्थिति बात तो किया गया था कि रूम रेंट कम किया जाएगा, लेकिन बट क्या है ना कि कुछ मकान मालिकों ने ये कम किया है, बट और हमारे जो मकान मालिक हैं उन्होंने कम करने से मना कर दिया है। तो हो सकता है कि भविष्य में जैसे बच्चों का प्लान हो यहाँ से, तो वो रूम रेंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। देखिए कुणाल जी इसमें बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छी इनसे बात हुई, आरा डिस्ट्रिक्ट रहने वाले, वहाँ गाने की बात हुई, और देखिए यहाँ पे जो है ये दृष्टि आई का नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और मेन ये गेट था, दृष्टि जा चुकी है यहाँ से। अब यहाँ पे लगभग लोग जो है देखिए छात्र जो है अपने आप को जो है देखिए मतलब कि क्या कहें। जी क्या नाम है आपका? जी भानु प्रताप सर। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे 2 साल हो गए। 2 साल। जी 2 साल से यहाँ पे लगातार आपका प्रिपरेशन चल रहा है। अच्छा, हिंदी माध्यम का रिजल्ट, हिंदी माध्यम से आप? जी हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगातार गिर रहा है, 4% पर अटक गया है, क्या कहते हैं, क्यों रिजल्ट गिर रहा है, इस पर क्या सोचना है आपका? सर मेरा मानना है कि यदि आप प्रिपरेशन करो, बाकी ऊपर एग्ज़ाम के ऊपर छोड़ दो, यदि हमारे अंदर कैपेबिलिटी या हमारी लैंग्वेज को लेकर कैपेबिलिटी होगी तो वो खुद आयोग उठाएगा। तो ऐसे मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट गिर रहा है। मे बी कि अभी लेटेस्ट में भी 18वीं रैंक भी हिंदी माध्यम से आई है, तो ये कह पाना कि हिंदी माध्यम से आप रिजल्ट देखेंगे 1000 में से अगर 50 और 100 बच्चे अगर हिंदी माध्यम को हो रहे हैं, 900 बच्चे जो है इंग्लिश माध्यम को हो रहे हैं, तो रिजल्ट कहीं न कहीं जो है समानांतर नहीं है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी इसको लेकर सर कई सारे रीज़न भी हैं। जैसे यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो दरअसल कॉपी भी जो चेक करता है वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हुआ होता है, और दूसरा इंग्लिश मीडियम में लिखने मेंस लिखने में एक ये बेनिफिट होता है कि वो ऐसे भारी भरकम वर्ड होते हैं इंग्लिश में जो एक वर्ड बहुत कुछ कह देते हैं, और हिंदी में वैसे वर्डों को लेकर के थोड़ी सी कमी है जो एक वो वर्ड कह के वो सारी चीज़ें समझा पाना। मानो जी यहाँ 2 साल से आप हैं जो है, क्या लगता है कि अब नेहरू बिहार की दृष्टि आई चली जा चुकी है, नेहरू बिहार जो है एकदम वीरान अवस्था में, क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए जो ये हुआ, मतलब कोचिंग भी बंद हुई, लाइब्रेरी भी बंद हुई। मैंने भी दरअसल एक लाइब्रेरी वहाँ पर ली थी, 4-5 दिन गया था, उसने 1500 में की दी थी, तो 4 से 5 दिन गया, बाकी मेरे पैसे भी चले गए, उसको भी सील कर दिया। तो मेरा मानना है कि इस कोचिंग या लाइब्रेरी उनको सील करना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, क्योंकि सर मानक पे नहीं है, ग्राउंड में चल रहा है, बेसमेंट चल रहा है, कल कोई अगर कोई जान माल हानि होती है इस पर कौन जिम्मेदार होगा? देखिए सर जैसे बेसमेंट की बात हुई तो एक विकास सर का भी स्टेटमेंट है कि बेसमेंट पे तो ये भी मेट्रो भी चल रही, पालका बाजार, अदर बहुत सारी वो चल रही। भाई साहब चल रही तो मानक के अनुसार बनी, वहाँ एग्जिट गेट है, सब कुछ है, यहाँ एक पालिका बाजार में इतना कंजेस्टेड है कि पालिका बाजार में कितनी गेट है जानते हैं? ये जो दृष्टि IAS का जो ये संस्थान चल रहा है, इसके अंदर भी हर क्लास के अप्रॉक्सीमेटली 2 जो है वो एग्जिट रूम है। मेरा मानना है कि मुखर्जी नगर में जितनी भी क्लास चलती है ना,
उन सब क्लास में सबसे सुरक्षित जगह ये बिल्डिंग थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्डिंग तो कचरा है, लेकिन अंदर के अंदर जो निकलने का रूट था या फायर को लेके जो चीज़ें अगर थी। ये बिल्डिंग अगर मानक पे होती तो एनओसी मिल जाता, एनओसी मिला नहीं, चलिए यहाँ दृष्टि गई। अब एनओसी तो किसी भी लाइब्रेरी वाले के पास नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, कई लाइब्रेरी वालों के पास ये भी है कि उनके पास इमरजेंसी एग्जिट भी है। मतलब फिर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे मामला बना रहे, यहीं पे हम रहें, और जो ये मतलब यहाँ पे जो माहौल था माहौल बना रहे। देखिए सर, मेरा मानना ये है कि मानक भी कंप्लीट हो और पढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह भी। अब ऐसे बच्चे सुरक्षित है ये जगह? सर वैसे तो कहा जाए तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पे ब्रोकर से बात किए थे, प्रॉपर्टी डीलर से बात किए थे, मकान मालिक से बात किए थे, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा सेफेस्ट जगह कहीं नहीं है, नोएडा नहीं है। इस पर क्या कहते हैं आप? सर सेफेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो है। बाकी सुरक्षा तो कहीं पर भी नहीं है। सुरक्षा तो पार्लियामेंट में भी नहीं है जहाँ पर आतंकवादी घुस गए। तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इस बात की गारंटी दे देना कि यहाँ पर जो है सुरक्षा है, इसके हमें नहीं लगता कि ये कहना उचित होगा कि इस चीज़ के यार मूछ आप मूछ बहुत तगड़ा रखे हैं, ये मूछ वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया? सर, घर में घरेलू भी है, मेरे बाबा भी रखते थे, तो दूसरा मेरा ऐसे भी शौक है। अच्छा, मूछ है तो हाँ? जी मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी। कुछ भी कह सकते हैं। ये तो मेरे कितने साल, जैसे कहते हैं हिंदी माध्यम के लोगों को 5 साल पंचवर्षीय योजना बना के आते हैं, क्या कहते हैं आप इस पर, क्या कहते हैं? कितने साल की योजना आपकी है? देखिए सर, ये होता है बैकग्राउंड के पीछे। एक व्यक्ति वैसा है जिसके बचपन में जीन में ही डाल दिया गया कि तुम्हें प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की, जिसका मतलब है कोई गाइडेंस उसके फैमिली का है या कोई रिलेटिव है। दूसरा एक ऐसा बंदा है जो उसे हाई स्कूल या ग्रेजुएशन या के बाद उसे पता चल रहा कि नहीं मुझे ये भी करना है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं अंतर तो होगा ही। तो इस चीज़ के अंतर यहाँ भी दिखेगा, हिंदी मीडियम में भी दिखेगा, इंग्लिश मीडियम में भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं दूसरा इस बात का सिलेबस कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली सर यदि आप रिफ्रेश करते हैं तो 2 साल लग जाएंगे, मिनिमम 2 साल लग जाएंगे। 2 साल पर आपका अभी वो है टारगेट, उसके बाद फिर एग्जाम देंगे। इस बार एग्जाम दिया आपने? 2 साल तो सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाए। तो उसके बाद फिर आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीनियर हैं, वो 4-5 साल उनसे भी आपको फाइट करना है। कह रहे हैं 2 साल, वहाँ इंग्लिश माध्यम वाले कहते हैं 1 साल में सिलेबस के लिए सफिशियंट है। देखिए सर, मैंने वही कहा ना कि कई लोगों का गाइडेंस भी होता है। उनको बचपन से ही कहीं को जीन में ही वो चीज़ें डाल दी जाती हैं, तो उनके लिए तो 1 साल इनफ है। जिन्होंने अभी शुरुआत की उनके लिए 2 साल, बाकी कह नहीं सकते इसके लिए। चलिए देखिए, ये छात्र थे, इनसे बात हुई। आइए बात करते हैं एक और छात्र हैं इनसे। आप भी छात्र जीवन में हैं अभी? स्टूडेंट जी, अच्छा, क्या करते हैं, मतलब यूपीएससी तैयारी करते हैं। यूपीएससी अटेम्प्ट है अभी? हाँ, अभी बहुत है, 4 अटेम्प्ट दिए हैं अभी। क्या लगता है जो है यहाँ नेहरू बिहार देख रहे हैं उजड़ गया, आप लोग कब तक यहाँ पे हैं? क्या इस समय क्या मनस्थिति चल रही है आप लोग छात्रों के बीच में? छात्रों के बीच में वही है कि यहाँ रुकने किसी का प्लान नहीं है। यहाँ का माहौल देख के, यहाँ के जो ब्रोकर मतलब वसूली करते हैं, मकान मालिक हैं ज़्यादा। ब्रोकर तो इस बात से खंडन किया, हम वसूली नहीं करते। नहीं, सब करते हैं। आप किसी ब्रोकर जाके बात कर लीजिए, रूम लेने से पहले आपके जो रेंट है उसका आधा वो लेते हैं। बाकी परेशान भी होता है आदमी, सामान इधर से उधर करता है, 2-4 चीज़ें होती हैं जो खुल के वो बात नहीं करते। पानी का इशू है, लाइट का इशू है, सफाई का इशू है, हर चीज़ इशू होती है यहाँ पे। तो बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे। जी, तो तभी आप एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं कि एग्ज़ाम आपने दे दिया? नहीं, अभी 24 का दिया था, पीटी नहीं क्वालिफाइड था। वैसे मैं 2 मेंस लिखा हूँ, 20 का और 22 का। हाँ। अच्छा, क्या लगता है पहले यहाँ पे कितनी रौनक हुआ करती थी और इस समय वीरान सा हुआ है, ऐसे मनहूसियत छाई है, इस पर क्या कहते हैं? तो उसका भी रीज़न है कि क्या है कि अभी जब दृष्टि का क्लास बंद हुआ तो दृष्टि ने कुछ क्लासेस अपने करोल बाग में चला रहे हैं, कुछ ऑनलाइन चल रही हैं। तो बच्चे यहाँ रहने से बढ़िया है कि अपने घर रहकर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। जब अपना ये जहाँ पे लोकेशन अलॉट करेगी कि मैं यहाँ पे दृष्टि दोबारा चालू कर रहा हूँ, तो वो बच्चे वहाँ जाएंगे, यहाँ छोड़ के। यहाँ के इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चालू है जो यहाँ पे। इनकमिंग बंद हो गई, आउटगोइंग चल रहा है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर बाबा जी नगरी के? बाबा बढ़िया शासन चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, मजे में चल रहा है। इधर दाड़ रहा नहीं? नहीं, बंद हो गया बुलडोजर दहाड़ना। दहाड़ना बंद हो गया। कोई दहाड़ जाता है? हाँ, वो तो सबकी सत्ता होती है, सब दहाड़ते हैं, सत्ता की बात होती है। बाकी काम अच्छा करा उन्होंने। अच्छा, चलिए आप गोरखपुर के, गोरखपुर कुछ विकास कार्य हुआ कि नहीं? गोरखपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है। बाबा ने मतलब कि क्राइम से लेकर हर चीज़ पे काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया है। सरकार अच्छी चल रही है उनकी। बाकी आगे देखी जाए क्या होती है 27 में। अभी आप लोग जैसे यहाँ पे एग्जाम देने के बाद निकल जाएंगे कि रहेंगे? अगला बसेरा कहाँ होगा? समय बताएगा। अच्छा, मान लीजिए कुछ मन में चल रहा है, अगला बसेरा कहाँ जाएगा? नहीं, अब तो फिर घर ही निकलेंगे फिर यहाँ से। गोरखपुर। गो टू गोरखपुर। चलिए देखिए, छात्र थे, इनसे हमारी बात हुई। आइए एक लोग और इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। शहरोज हुसैन। अच्छा, हुसैन साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगीना बिजनौर का रहने वाला हूँ। बिजनौर के? चंद्रशेखर रावण? सही पहचाना आपने। तो यार, माहौल तो बनाए थे, भी चंद्रशेखर जी आए थे यहाँ पे, जो है स्टेडियम में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। हाँ,
आए थे। क्या लगता है चंद्रशेखर भविष्य कहाँ तक जाएगा? देखो भविष्य क्या, देखो एज ए लीडर के तौर पे तो हमने उनको वहाँ पहुँचा दिया है, मतलब खड़ा कर दिया है। अब चलना और उसको बनाए रखना अब वो उनके ऊपर है। अब उनकी जो काबिलियत है, अपनी काबिलियत पे वो कहाँ तक। कई जो है कयास, कई जो है राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये एक दिन सीएम बनेगा, कोई कह रहा है पीएम बनेगा। आपको क्या लगता देखो है? मायावती सबसे पहले हमारे यहाँ से बिजनौर से ही हमने उनको जिता करके भेजा था। हमने एक लीडर सबसे पहले मायावती वहाँ से हमने दिया था, तो फिर वो लीड करती चली गई और फिर आपने देखा ही है उनका पूरा। इसमें फिर नया बिजनौर की जनता ने फिर एक नया नेता पैदा कर दिया है, चंद्रशेखर आजाद रावण के नुपुर। बिल्कुल, फिर एक नया और नेता हमने पैदा किया है। वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने हर तरह से पूरा चुनाव ही वहाँ के नगीने के लोगों ने ही लड़ाया है, पैसे से, ताकत से, मतलब जो भी उसमें मतलब कि तत्व हो सकते हैं, एलिमेंट जितने भी चाहिए चुनाव जीतने के लिए, लगभग जो है नगीने की जनता ने जो है अपना एक नेता तैयार कर दिया। अपना नहीं, मतलब प्रदेश के लिए एक नेता, प्रदेश देश के लिए एक नेता तैयार कर दिया है। मायावती के बाद ये दूसरे हैं। क्या लगता है दलित नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे चंद्रशेखर रावण? काबिलियत पे डिपेंड करता है उनकी, अब कैसे वो उसको लेते हैं। अच्छा, चलिए आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जागरूक होते हैं और हर जो है समाज के हर तत्वों पे जो है पकड़ रखते हैं, तो क्या लगता है जब से आपका कितने दिन से यहाँ पे हैं? काफ़ी टाइम हो गया है, अभी कितने टाइम? मतलब 4-5-6 साल हो गए। 5-6 साल। मतलब एक आपने अपने जीवन का एक पड़ाव यहाँ पे गुजार दिया। ये मेरी कर्म भूमि है, नगीना मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि। कर्मभूमि तो इस समय वो हो गया है, वीरान हो गया है, कोई बात नहीं। अनाथ होता जा रहा है, क्या कहते हैं इस पर? बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं, तो ये तो एक सभ्यता ये भी दफन होने वाली वो है। भी बिल्कुल हर चीज़ का एक समय है, वो धीरे धीरे समय पूरा हो जाता है, उसकी जगह फिर नए विकल्प आते हैं, तो इसमें कोई बहुत हड़प्पा सभ्यता के बाद नेहरू बिहार की सभ्यता, हाँ, ये भी हाँ। चीज़ें, बहुत शहर बनते बिगड़ते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका विकल्प जो है दूसरा कोई ना कोई तैयार हो गया है, हो रहा है और हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी एग्जाम वगैरह दे रहे हैं आप? हाँ, एग्ज़ाम वगैरह दे रहा हूँ, चल रहे हैं, कोचिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गई? कोचिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई है। बस अब तो यह है कि अब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाली बात है, अब तो बस सिलेक्शन लेने वाली बात है। अब बस सिलेक्शन हो जाए जल्दी, तैयारी चल रही है। बाकी जो सेल्फ स्टडी है तो उसको जो है रिफ्रेश किया जा रहा है। स्टडी है, मतलब कि जब से यहाँ पे कुछ उथल पुथल हुआ है, पढ़ाई हो रही है, बहुत छात्रों से भी बात होती है, कहते हैं एक निगेटिविटी छा गई यहाँ पे, अब उतना मज़ा नहीं आ रहा। आपका क्या कहना है इस पर? हाँ, एक उदासीनता तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उदासीनता से तात्पर्य ये कि पहले काफ़ी चहल पहल होती थी, कोचिंगें थी, काफ़ी सारी दुकानें थी, तो छात्रों का मिलना मिलाना, मतलब कि एक मोमेंट था, और वो मोमेंट थोड़ा हाँ थम सा गया है, वो थमा है। लोग आते थे यहाँ पे रात में, आप दिखाइए एक बार, यहाँ पे रात में जो है चकाचौंध होती थी, लाइटें जलती थी और सब चाय की चुस्कियाँ लिया करते थे। कई यहाँ पे ऐसी हुई और लोग कपल में और जो है ग्रुप में डिस्कशन चलता रहता था, अपने जो है विषयों पर साझा करते थे, अपना एक्सपीरियंस साझा करते थे। आइए देखिए कुछ छात्र खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कब से आए हैं भाई यहाँ? हमें तकरीबन 1 साल हो गए हैं यहाँ पे आए। अच्छा, कोचिंग वगैरह कंप्लीट हो गई? नहीं, कोचिंग तो अभी चल रही है, अब तो मुखर्जी नगर से नोएडा शिफ्ट होने का प्लान। नोएडा आप लोग को आधिकारिक मिल गया? नहीं, अभी आज खुद अभी मैसेज 2 बजे के समथिंग आया है कि वहाँ पे लगभग प्रक्रिया हो चुकी है। आज से वहाँ पे काम भी स्टार्ट हो गए हैं, और वहाँ से मैसेज ये आ गया कि हम दीपावली और छठ पूजा के एकदम बाद ही क्लासेस वहाँ से कंटिन्यूसली स्टार्ट हो आप लोग जाएंगे। भी शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ, तो अब हम लोग तो शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए शिफ्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि मेंटरशिप भी यहाँ नहीं मिलने वाला अब। तो हम लोग का इस समय 1 साल हो चुका है और मेंटरशिप का टेस्ट भी होने वाला है। तो हम लोग का जाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है उसमें से एक है कि मेंटरशिप का टेस्ट देना है, और मेंटरशिप के लिए हम लोग ज़्यादा ज़रूरी है जाना वहाँ। तो आप लोग चले जाएंगे नोएडा। अच्छा, क्या कई लोग कह रहे हैं नोएडा यहाँ से महंगा है, तो इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी लोग बोल रहे हैं नोएडा यहाँ से महंगा है, वहाँ पे दृष्टि की टीम ने ही मतलब रिसर्च किया वहाँ पे, तो हम लोग को मैसेज आया है वहाँ से भी कि जो 3 सीटर AC वाला रूम है, वो जो PG है वहाँ पे 7500-7000 तक ऐसे। अभी आज देखिए जगह का नहीं पता चला है, क्योंकि जगह नहीं बता रहे हैं, लेकिन नोएडा हर जगह नहीं महंगा है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं वहाँ। अब कोचिंग कहाँ चल रहा है इस भी आप पे हम बता सकते हैं कि कहाँ महंगा है, कहाँ सस्ता है। तो आप जैसे जिस दिन अधिकारी की नोटिस आएगी आप लोग निकल जाएंगे? हाँ, जिस दिन नोटिस आएगी हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ से कुछ यादें लेके जाएंगे, कुछ यादें जो जुड़ी हुई 1 साल में? बहुत सारी यादें हैं मुखर्जी नगर बत्रा। क्या यादें? कुछ आप मुस्कुरा के बोल रहे हैं, कुछ यादें थी क्या तगड़ी वाली? नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं, तो अभी तो हम लोग जैसे फ्रेशर ही थे, 1 साल का तैयारी था हम लोग का दौरान। अब जो जैसे कुछ हमारे कलीग्स हैं 2 साल 3 साल से, कुछ दोस्त हैं, 1-2 दोस्त हैं जो इस समय सिलेक्शन भी ले चुके हैं, तो उनके लिए काफ़ी वो है यहाँ पे इमोशनल, एक होता है ना जगह से भी एक इमोशनल जुड़ाव हो जाता है, तो चीज़ें छोड़ने में वो होता है ना। एक इसी पे शेर आता है, एक शेर है मतलब कि हमें मतलब जैसे एक शेर बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि आगे
पीछे छूटने वाला मतलब आगे जाने वाला शहर कितना भी पसंदीदा क्यों ना हो, पीछे छूटने वाला शहर बेचैन कर देता है। तो ये ना शानदार शानदार, देखिए बहुत अच्छी शेर इन्होंने कही जो है। आगे वाला मैं भूल रहा हूँ, चलिए ठीक है, बढ़िया बोला आपने। क्या नाम है आपका? कौन बात क्या नाम है? माय नेम इज़ अखिलेश। हाँ? अखिलेश नाम है मेरा। अच्छा, तैयारी करते हैं आप? जी। कितना मतलब कब से यहाँ पे हैं? मैं जुलाई 2022 से यहाँ पर हूँ और अभी रिसेंटली मेरी कोचिंग ख़त्म हुई है मार्च में। और उसके बाद में जब फिर करोल बाग में इतना बड़ा मतलब जो घटना हुई, उसके बाद में जब कोचिंग यहाँ शिफ्ट हो रही है तो इधर आ जाइए, बवाल मचाए हैं। हाँ, बोलिए। तो बस तो अब जब तक ये पता नहीं चलता ना कोचिंग का। कोचिंग काफ़ी क्लासेस चल रही हैं? मेरी कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई है, जैसे कि ऐसे पेंडिंग है और कुछ इथिक्स पेंडिंग होगा? नहीं, इथिक्स तो सर ने करवा दिया था, 2023 में ही हो गया था। कई बच्चों का इथिक्स रह जाता है। वैसे तो क्लास होती है यहाँ पर, सारे सभी कर तो लेते हैं एथिक्स यहाँ पर और अपलोडेड भी है। क्या लगता है जो है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगातार जो है कम होता जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं आप? कोचिंग कितनी भूमिका है? कुछ ऐसा तो नहीं है, कम तो नहीं हो रहा है, अब तो काफ़ी पहले से मुझे तो लगता है ज़्यादा बेहतर हुआ है रिज़ल्ट। हाँ, प्रीलिम्स में ये है कि हिंदी मीडियम का थोड़ा रेशो कम है प्रीलिम्स में। बाकी जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद मेंस में इंटरव्यू में हिंदी माध्यम की ठीक ठाक मात्रा है उसमें। तो कब तक आप लोग, जब तक कुछ आधिकारिक न्यूज़ आप लोग को मिला, नोटिस मिली कि कोचिंग यहाँ शिफ्ट हो रही है? सर ने मतलब इतना कंफर्म कर दिया कि नोएडा में मतलब कोचिंग शिफ्ट होगी। बहुत पहले ही कहा था सर ने एक डेढ़ साल बाद शिफ्ट होगी, लेकिन जब वो घटना हुई वहाँ के उसके बाद में मतलब जल्दी उनको डिसीजन लेना पड़ा, तो अभी शिफ्ट हो गई होगी वहाँ पे। मतलब कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से क्लासेस, 7 नवंबर या 8 नवंबर की बता रहे हैं वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो आप लोग यहाँ से तुरंत मूव कर जाएंगे जिस दिन आधिकारिक नोटिस मिल गया? अब करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में 1 से 1.5 घंटा ख़राब होगा, फिर वापस भी आओगे तो आप 1.5 घंटा और 3 घंटे ख़राब हो गए आपके, इसलिए वहाँ भी मूव करना ज़रूरी है। फिर कोचिंग जहाँ है वहाँ कंफर्टेबल रहता ना आना जाना आपका, इसीलिए। देखिए, ये बात कर रहे थे यहाँ पे कुछ छात्र थे, इन्होंने बताया जो है कि कोचिंग यहाँ से शिफ्ट होंगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, फिर चले जाएंगे। और यहाँ पे इसका विरोध है जो है नेहरू विहार मुखर्जी नगर का मामला जो है ख़त्म सा दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ छात्र भी आए हैं, बात करते हैं। आना, अगर बात करना हो आइए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव धाकड़। संजीव धाकड़। हाँ। जी, धाकड़ जी कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी। हाँ, धाकड़ एमपी के होते हैं, हमारे एक फ्रेंड्स है धाकड़। तो क्या कहते हैं, कब से यहाँ पे हैं आप? मुझे 3-4 साल हो गए यहाँ पर, कम से कम 4 साल यार, एक बाहर एक जीवन का जो है एक कीमती समय आप यहाँ पे थे, यहाँ 3 साल से। तो क्या लगता है इसमें जिस प्रकार से यहाँ उथल पुथल है, मामला यहाँ ख़त्म होता दिख रहा है, कब तक आप लोग यहाँ पे हैं अभी? लगभग जब तक दृष्टि वाले बता नहीं देते कि कोचिंग कहाँ पर पहुँच रही है, किस नोएडा में बता रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं देख रहा हूँ कि सारे सब दृष्टि पे ही डिपेंड है। सबसे बड़ी कोचिंग दृष्टि है क्या यहाँ पे? हाँ, लगभग हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी कोचिंग दृष्टि है। बड़े बड़े टीचर सारे यहाँ पे ही आए हैं। नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी फैकल्टी अच्छी है और सुविधा दृष्टि ठीक देती है। बाद बाकी संस्कृत, अगर फैकल्टी की बात करें तो संस्कृति बढ़िया है कि दृष्टि बढ़िया है? हाँ, संस्कृति दृष्टि से अच्छा संस्कृति की फैकल्टी अच्छी है। अच्छा, हाँ। चलिए, और क्या लगता है यहाँ सब कुछ बंद है, वीरान है? पहले कितना माहौल हुआ करता, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो यहाँ पर अच्छा माहौल रहता था, काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी। कितने रात तक आप लोग यहाँ पे आए हैं? मैं तो यहाँ पर रात में कम से कम 2-2, 3-3 बजे हम लोग यहाँ से लाइब्रेरी से जाते थे, तब आज तक वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं। अभी ऊपर से कुछ गिर गया तो कभी कितना चर्चा बिल्डिंग है? हाँ, कभी एक दिन तो मैं ही बच गया। मैं नीचे से निकल के जा रहा था तो ऊपर से जो दिख रहा है आपको, जो जाली वाले, ऊपर से गिर गया नीचे। ऐसे शहीद हो जाते हैं बच्चे? हाँ, कई शहीद हो जाते हैं। कई दिन हुए भी हादसे यहाँ पर। आप बच गए थे एक दिन, एक लड़के आप थोड़ा सा अगर टाइमिंग सही अगर हटे ना होते तो आज फोटो में होते आप भी? लड़के के साथ आप भी फोटो में होते इस समय। हाँ, वो ऊपर वाले की वो है, लेकिन हाँ होते रहते हैं ये हादसे। लापरवाही है। लापरवाही तो है, मॉल वालों की लापरवाही भी और कोचिंग वालों को भी देखना चाहिए चीज़ को कि अगर ऊपर से काफ़ी चीज़ें गिर रही हैं। एक दिन तो लड़के के ऊपर सीमेंट गिर गई तो उसके फट गया ऊपर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नेहरू विहार साहब लोग जब आधिकारिक न्यूज़ आ जाएगा, लगभग जल्दी आने वाला है, क्या लगता है यहाँ कुछ यादें लेके जाएंगे? यहाँ से याद आएगी नेहरू विहार? अगर नेहरू विहार से जल्दी शिफ्ट ना हुए तो यादें लेकर ही जाएंगे, नहीं तो फिर नोएडा में यादें बनाएंगे। यहाँ से कुछ यादें लेके जाएंगे, दोबारा आएंगे कभी देखने इसका? यहाँ तो नर्क में कौन आना चाहेगा? ये तो नर्क है ये। नर्क है ये तो। इतना यहाँ पर गंदगी रहती है, विशेषकर सी ब्लॉक में नेहरू विहार में, और यहाँ के लोगों की मनमर्जी बहुत चलती है। आए दिन स्टूडेंट देखते हैं यहाँ के लोगों से छात्र बहुत दुखी हैं। मतलब लगभग हाँ, हर छात्र का जाता दुखी है। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर लोग रेंट बढ़ाते रहते हैं, हर महीना रेंट बढ़ा दिया का कोई पता ही नहीं है, ना तो यहाँ कोई एग्रीमेंट है ना कोई चीज़ है, बस आए दिन रेंट बढ़ाते रहते हैं। जब मन किया खाली करवा दिए। जब मन किया खाली करवा देते हैं। हाँ, खाली भी करवा देते हैं।
स्टूडेंट के साथ कई विवाद भी होते रहते हैं आए थे यहाँ पर, स्टूडेंट और लोकल वालों के बीच में। एक बात आपसे कोई विवाद हुआ? नहीं, मुझसे तो नहीं हुआ क्योंकि मैं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। चलिए चलिए देखिए, अच्छा लगा। देखिए ये जो है थे छात्र थे, इनसे भी बात हुई हमारी, कई अपनी सब यादें, अपनी सब एक देखा जाए, देखिए सब सिस्टम है अपना जो है सब बना था यहाँ पे जो उजड़ गया है। कई शॉप्स थे, कई दुकानें थी, उजड़ गई हैं। देखिए क्या ये भी कुछ बात करना चाहते, कुछ बात करना है क्या? इधर आ जाइए। कब से, क्या नाम है आपका? सर पुष्पेंद्र साहू नाम है सर मेरा। पुष्पेंद्र साहू जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। छत्तीसगढ़ से? जी सर। अच्छा, कहाँ छत्तीसगढ़ किस जिले से? छत्तीसगढ़ बालोद जिले से सर। अच्छा, तो यहाँ कितने साल से हैं? सर मैं लगभग 6 महीने हो गए सर मेरे को यहाँ बहुत आए। यार शॉर्ट कोचिंग चल रही होगी आपकी फिर तो? जी सर बिल्कुल हमारी कौन सी कोचिंग में? सर दृष्टि में एडमिशन लिया हूँ सर मैं। सर मैं अगर 100 बच्चे अगर मुझे मिले जी सर। तो 90 बच्चे तो दृष्टि के होते हैं, जो मेरा अंदाज़ा मेरा है। ऐसी क्या बात है दृष्टि में? नहीं सर ऐसी बात तो नहीं बोलना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगा कि पहले तो हम लोग क्या करते थे, क्लास का इंटरव्यू लेते, मतलब डेमो क्लास लेते थे। और मेरे को ऐसा लगा, मैंने सभी जगह लगभग डेमो क्लास लिया, तो उसमें मेरे को ज़्यादा सफिशिएंट यहाँ लगा सर दृष्टि में। और यहाँ के नोट्स और जो सर है, टीचर्स है, उनके साथ मतलब मिलने के बाद ऐसा लगा कि अपनापन लगा, जो मतलब किसी से जैसे शेयर करते हैं, फ्रेंडली जैसे हो जाते हैं सर, तो मेरे को वो चीज़ें ज़्यादा समझदार नहीं लगती है। जैसे फ्रेंकली रहते हैं, भाईचारा के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का संबंध एक दोस्त के तरीके से रहे तो ज़्यादा जल्दी समझ आती है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि दृष्टि में वो चीज़ें मेरे को मिली, तो फिर मैंने ये सोच के अभी अटेम्प्ट वगैरह दिया नहीं होगा? नहीं सर। कब अटेम्प्ट कब दोगे, प्लान सर कब किया? मेरा प्लान है 25 अभी 2025 का। अगला साल है 2025 आने वाला है, तो कैसे तैयारी ठीक चल रही है? सर मेरा तैयारी 100% रहेगा सर। बाकी वही है कि कर्मों पे, कर्म मेरा वही है कि कर्म मैं कर रहा हूँ सर। मेरा ये है कि मैं ये सोच के चलता हूँ सर कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि मैं उसी लेवल के, जोश में है इस बार, हाँ ना, उसी, उखाड़ फेंकेंगे। हाँ उसी हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि सर देखो मेरे डिक्शनरी, मतलब मैं जिस तरीके से सोचता हूँ सर, तो मेरे डिक्शनरी में ना रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। मेरे डिक्शनरी में ये ऑप्शन है कि जहाँ से भी शुरुआत करो दुगनी रफ्तार से करो। तो रीस्टार्ट आप अगर देखा जाए तो आप अगर 100% में से अगर 25% तक चले गए, अब वहाँ से आप रीस्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप फिर शून्य से स्टार्ट करोगे। लेकिन आप शून्य से स्टार्ट करते 25 तक जाओगे, तो उससे अगर वहाँ से आप डबल मेहनत में करोगे तो ये 25% भी कवर हो जाएगा और आप उससे आगे 50% तक चले जाओगे। अभी कहाँ, अभी किस परसेंटेज पे हैं? किस अगर देखा जाए सर तो अभी मतलब कोचिंग 25 तक पहुँच गए? हाँ 25-30 तक मैं पहुँच गया हूँ सर अपने लेवल पे। बाकी करंट अफेयर है और जैसे डेली बेसिस पे रिवीजन है, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शनल क्या रखा है? ऑप्शनल मेरा हिंदी साहित्य है सर। मैंने स्टार्टिंग में ही सारे पैकेज ले लिए थे टोटल, क्योंकि मेरे पिताजी से हिंदी साहित्य रुचि है कि विकासदीप कीर्ति सर को देख के आए हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। रुचि मेरा पहले से ही रहा है, शेर व शायरी और इन चीज़ों में मेरे को अच्छा लगता है। इन चीज़ों में मतलब कहते हैं ना सर, जिसमें आपकी रुचि हो उसमें अगर करो तो ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा है। और जैसे कि अभी कुछ इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। अभी हिंदी क्लास चली आपकी? जी सर, ऑनलाइन चल रही सर हमारी क्लासेस। गोदान वगैरह पढ़ा? कितने उपन्यास हैं? सर अभी मैं मतलब क्लास वगैरह ज्वाइन नहीं किया हूँ एक्चुअली। मैं अभी क्या है, मैं अभी जो मेन सब्जेक्ट है ना सर, जैसे पॉलिटी जस्ट अभी ख़त्म हुई है और अभी जियोग्राफी स्टार्ट हुई है सर। तो मैं अभी कौन पढ़ा रहा है? जियोग्राफी अभी एवी सर पढ़ा रहे हैं। जी सर। और फिर यहाँ से फिर जिस दिन आधिकारिक सूचना आ गई आप लोग छोड़ देंगे यहाँ से? हाँ सर, अब देखिए क्या, नोएडा जाएंगे? हाँ सर नोएडा जाएंगे, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि लोग इसको अलग वे में लेके सोचते हैं कि यार यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अगर सही मायने में अगर देखा जाए सर, तो ये हमारे लिए अवसर है, क्योंकि यूपीएससी क्या है उन चीज़ों पे यूटिलाइज करती है। अब फॉर एग्जांपल सर, आपको किसी ज़िले का डीएम बनाया जा रहा है ना, आप आईएएस आईपीएस की तैयारी करने आए हो, तो आपको उसमें योग्यताएँ देखी जाती है। योग्यताएं ऐसी है कि कहते हैं ना सर, एक व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें अवसर होगी और एक व्यक्ति के लिए लगता है कि यार ये सब चोचला है, इधर उधर जाना आना, पैसे खर्च ऐसे। तो मैं उन चीज़ों को अगर पॉजिटिव वे में लेके अगर देखा जाए तो सर ये हमारे लिए अवसर है। क्या अवसर है? मतलब यहाँ शिफ्ट होना अवसर है? नहीं, शिफ्ट होना अवसर नहीं है सर। ये जो अभी जैसी भी दुखद घटनाएं जो हुई है, तो इन चीज़ों से हमको लड़ना। घटनाओं में कैसे आप अवसर खोज रहे हैं? मतलब अवसर का कहने का मतलब ये सर, जैसे कि यहाँ से हम शिफ्ट हो रहे हैं, अभी हमको थोड़ा आवागमन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ ये बेहतर था वो बेहतर रहेगा? सर देखिए अब मुखर्जी नगर बेहतर था कि नोएडा बेहतर रहेगा? अब ऐसा तो नहीं कह सकते सर कि ये बेहतर है कि वो बेहतर है, बट यहाँ हमको ऐसा लगा कि यहाँ अपना भाईचारा, क्योंकि यहाँ सारे लोग उसी फील्ड के हैं सर।
ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि रूम में पढ़ रहे हैं, बाहर भी आके किसी से बात करने से तो उसी लैंग्वेज में बात हो। जैसे अदर अगर जगह चले जाए तो कुछ अदर एक्टिविटीज़ की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लोगों को देखा, अपने सीनियर को जो पहले से यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, और जो मेरे सहपाठी, जो मेरे मतलब मित्रगण हैं, जो क्लासमेट हैं, वो लोग मिलते रहते, तो इन्हीं चीज़ों में चर्चा ज़्यादातर होती है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ। चलिए बढ़िया लगा आपसे बात करके। देखिए एक छात्र थे जो है, इनसे मेरी बात हुई। आप देखिए फिर लोगों से मैंने बात की और जाना जो है क्या क्या है यहाँ पे माहौल और क्या चल रहा है इस वक्त माहौल। ये लड़कियाँ तो हैं लेकिन लड़कियाँ बात नहीं करती हैं। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कुछ जो है महिलाओं का भी लिया जाए, कुछ लड़कियों का भी लिया जाए बाइट, लेकिन लड़कियाँ बात करने से थोड़ा कतराती हैं। देखिए आज आप ये देख सकते हैं मंजर, इक्के दुक्के छात्र जो है, कुछ छात्र बस आए हुए पे यहाँ पे चर्चा पे यहाँ पे अपना आते हैं और बात करते हैं। जो पहले माहौल था लगभग माहौल ख़त्म हो गया है, दृष्टि चली गई है, लगभग सारी क्लासेज और लाइब्रेरीज बंद हैं। तो ये था यहाँ नेहरू विहार माहौल। हमने कहा चलिए देखते हैं, मैं जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था, हम कि आइए एक बार फिर से जो है लोगों को दिखाते चलें कैसा है नेहरू विहार वर्धमान मुखर्जी नगर। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और जुड़े रहिए हमारे TDV न्यूज़ से, और थोड़ा एक अपील है आपसे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।